हम सब अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। सुबह की वो एक प्याली चाय या बच्चों के लिए दूध का वो ग्लास। हमारे लिए ये केवल पोषण नहीं बल्कि प्यार और परंपरा का हिस्सा है। हम विज्ञापनों में देखते हैं हरे भरे खेत और खुशहाल गाय, लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि जो दूध हम तक पहुंच रहा है उसका सफर कैसा रहा होगा। आज का युग सस्टेनेबिलिटी, एथिकल लिविंग की बात करता है, लेकिन एक भक्त और एक प्रोफेशनल होने के नाते जब हम गहराई में उतरते हैं तो हमें एक ऐसी सच्चाई दिखती है जो विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाई जाती। आज हम केवल भावनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इकोनॉमिकल मॉडल की बात करेंगे जिसे हमारे पूर्वजों ने गौ संस्कृति कहा था। आज हम जानेंगे कि कैसे मॉडर्न डेयरी की क्रूरता को गौ अर्थशास्त्र, काउ बेस्ड इकोनॉमी से बदला जा सकता है। समस्या किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जिसने गाय को केवल एक कमोडिटी बना दिया है। बाजार की अंधी दौड़ में गाय को साल दर साल जबरन मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बछड़े को उसकी मां से अलग करना आज एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे अनप्रोडक्टिव मानकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है या बेच दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, गाय के भीतर भी वही चेतना है जो हमारे भीतर है। जब हम उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं या उसे कष्ट पहुंचाते हैं तो वो पीड़ा उस दूध के सूक्ष्म गुणों को नष्ट कर देती है। एक भक्त के लिए ये केवल पोषण की कमी नहीं है, बल्कि ये उस अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है जिसे सनातन धर्म की आत्मा कहा गया है। तो रास्ता क्या है? अहिंसा मिल्क। अहिंसा मिल्क के विचार को फिर से जीवित करना है, जहां बछड़े का पेट पहले भरा जाए और गाय को परिवार का सदस्य माना जाए। और जब हम घी की बात करते हैं तो क्या बाजार में मिलने वाला पीला मक्खन वाकई घी है? शुद्ध घी का अर्थ है बिलोना पद्धति। मिट्टी के पात्र में दही जमाना, ब्रह्म मुहूर्त में उसे मथना और फिर उस मक्खन से घी तैयार करना। ये केवल एक रेसिपी नहीं है, ये एक साधना है। ये घी केवल फैट नहीं बल्कि एक औषधि है जो बुद्धि और बल बढ़ाती है। जब हम ऐसी गौशालाओं का साथ देते हैं जो गाय के बूढ़े होने पर भी उसकी सेवा मां की तरह करती है, तब हम इस हिंसा के चक्र को तोड़ते हैं। कई लोग पूछते हैं, भाई जो गाय दूध नहीं देती उसका किसान क्या करेगा? यहीं पर आता है गौ अर्थशास्त्र। गाय केवल दूध का साधन नहीं, आज बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से एक गाय का गोबर और मूत्र दूध से भी अधिक मूल्यवान हो गया है। अगर हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें तो गोबर से बना प्राकृतिक खाद हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बना सकता है। जब गाय के बायो रिसोर्सेज से बिजली और ईंधन बनाया जाएगा तो वो गाय कभी भी बोझ नहीं कहलाएगी। ये एक ऐसा मॉडल है जहां गाय खुद अपनी सेवा का खर्च निकाल सकती है और किसान को भी समृद्ध बना सकती है। यही वो काउ बेस्ड इकोनॉमी है जो भारत को फिर से सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बना सकती है। दर्शकों, जब आप कोई फोन या गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं ना? तो दूध खरीदते समय हम उसके पीछे के एथिक्स क्यों नहीं देखते? आपकी एक छोटी सी पसंद बड़ा बदलाव ला सकती है। पैकेट वाले सस्ते दूध के बजाय उन स्थानीय किसानों या संस्थाओं को ढूंढिए जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। भले ही वो दूध हो या घी, थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन वो आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन ही सात्विक विचार पैदा कर सकता है। गौ रक्षा केवल स्टेटस अपडेट करने से नहीं होगी, बल्कि हमारे खरीदारी के फैसले यानी परचेजिंग डिसीजन से बदलेगी। अंत में, गौ सेवा का अर्थ केवल चारा खिलाना नहीं है, बल्कि उस दिव्य जीव के प्रति सम्मान भाव रखना है। शरीर से हम गौ वंश को समृद्ध बनाने का प्रयास करें और मन से निरंतर भगवान का स्मरण करें। सेवा और सिमरन जब साथ मिलते हैं तभी जीवन में शांति आती है। आइए हम सब मिलकर इस गौ आधारित क्रांति का हिस्सा बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि समाज में ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतना जाग सके। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।